मेरा नमस्कार सभी को। तो फिर कैसे हैं सब? अ, देखो हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है रेलवे स्पेशल, है ना। और अब दूसरी क्लास है हमारी। अच्छा, हम इसमें बैक टू बैक पहले रिवीजन करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। तो लास्ट क्लास हमारी रेशो की थी, है ना। रेशो का मैंने रिवीजन कराया था आपको, थोड़ा क्विक में जल्दी जल्दी में कराया था। तो क्विक रिवीजन हम करेंगे सभी चैप्टर का। पहले चैप्टर वाइज करेंगे, उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन कराएंगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको एग्जाम में जो हेल्प करेगा वो मिक्स क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। तो इसलिए पहले हम चैप्टर वाइज जल्दी जल्दी कर लेते हैं सारे चैप्टर, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे भाई, हम उसके बाद मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो रेशो हमने जितना पढ़ लिया था वो मुझे यकीन है आपने पढ़ा होगा, है ना, अच्छे से रिवीजन उसकी की होगी। और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हम आज जो है अपना एजिस के क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। एजिस जितना भी होगा एजिस की रिवीजन हम कर लेंगे। और रेशो थोड़ा सा उसका बेसिक बचा हुआ था, वो पढ़ते हैं पहले, है ना। वो पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम धीरे धीरे फिर क्वेश्चन उठाएंगे, है ना। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। अच्छा देखो, पहली बात तो ये है भाई, मैंने आपको ये बात अच्छे से समझा रखी है। अच्छा, तीन केस रेशो के, देखो जहां तक हमने पढ़ लिया था रेशो, उसके बाद से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इसके बाद जितना हमने पढ़ लिया था वो अच्छे से रिवाइज करना है आपने, क्योंकि आगे तभी समझ में आना है। और जितना हमने रेशो पढ़ा है ना, वो आपको सभी चैप्टर्स में काम आएगा, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस हो, ट्रेन हो, है ना, टाइम एंड वर्क हो, या फिर आपका टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन हो गया, और आपके और भी चैप्टर हैं जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, इनमें सब में यूज होता है, SICI में भी, है ना। तो बस इस वजह से अब तीन केसेस पढ़ेंगे हम रेशो के। अच्छा, ये केस आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि रेशो इसी पे, इसके बाद जो एजिस है वो इसी पे बेस्ड है सारा, है ना। तो देखेंगे ध्यान से। अच्छा, पहला केस रेशो का क्या बोलता है? रेशो का पहला केस क्या बोलता है? मान लो कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है ए और बी, वो मान लो 5:6 में है। दो नंबर है, कोई भी नंबर है ए और बी, वो 5:6 में है, और दोनों नंबर का सम आपको दे रखा है। मान लो दोनों नंबर का जो सम है वो भाई 66 है ना। दोनों नंबर का जो सम है वो 66 है। मान लो कोई भी दो नंबर है ए और बी, उनका जो सम है वो 66 है। तो आपको ये पूछा जाएगा कि भाई ए की वैल्यू कितनी होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो फिर कैसे करेंगे? अच्छा देखो, क्योंकि अच्छा सम की जगह वो टोटल भी बोल सकता है, एक ही बात है। सम की जगह वो टोटल भी बोल सकता है, एक ही बात है। चाहे तो सम लिखा होगा या फिर टोटल लिखा होगा, एक ही बात है। अच्छा, कभी भी रेशो दे रखा हो और सम दे रखा हो, है ना, तो हम रेशो का भी सम कर देंगे, क्योंकि अगर सम दे रखा है तो रेशो का भी सम कर दो। सम करेंगे तो कितना आएगा? 5 और 6 11, यानी 11 आएगा। यानी 11 की वैल्यू 66 दे रखी है। 11 की वैल्यू अगर 66 है तो जितना भी सम आएगा उससे इसे भाग कर देना है ना। तो कितना आएगा भाई? 6 आएगा। इस 6 को हम वैसे ही बीच में रखेंगे, इस 6 को वैसे ही बीच में रखना है। और इसकी गुणा जब इससे करोगे ना तो आपका ए की वैल्यू आ जाएगी, और इसकी गुणा जब इससे करोगे तो आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। यानी ए की जो वैल्यू है वो 30 है, और बी की वैल्यू कितनी है भाई? 36 है। तो आपको यही तो नंबर बोल रहा है कि भाई वो नंबर फाइंड करो जिनका सम कितना है? 66 है। आप देख सकते हो जोड़ के इनका सम 66 ही आएगा। अच्छा, इन्हें काट के भी देख सकते हो, काट के भी देख सकते हो, ये 5:6 में ही आएंगे। यानी 30 और 36 ऐसे नंबर है जिनका रेशो 5:6 है और जिनका सम कितना है? 66 है। सम की जगह वो टोटल भी बोल सकता है। तो ये रेशो का पहला केस है। अच्छा, फिर क्वेश्चन कैसे देगा? क्वेश्चन आपको ये ऐसे बोल देगा, क्वेश्चन आपको ऐसे बोल देगा कि भाई हमारे पास जो है, हमारे पास दो बंदे हैं ए और बी, वो जो है उनका रेशो, उनकी जो एज का रेशो है वो 5:2 है, और दोनों की एज का मान लो सम, दोनों की एज का जो समय मान लो 35 है। तो 35 ईयर्स है दोनों की एज का सम। तो बताओ ए की अलग से एज कितनी आएगी और बी की एज कितनी आएगी? अच्छा, कभी भी सम दे रखा हो तो, रेशो दे रखा हो तो दोनों को जोड़ के हम यहाँ भी सम कर देंगे, रेशो का भी सम कर देंगे। तो 5 और 2 7 आएगा। इस 7 से यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई? 5। इस 5 को हम बीच में रखेंगे और इसकी गुणा इससे कर देंगे तो कितना आएगा? 25। यानी ये 25 साल का आ जाएगा, और ये कितने का आ जाएगा भाई? 10 साल का। यानी ए जो है वो 25 साल का है, बी कितना है? 10 साल का। ठीक है, तो बात सबको क्लियर है? तो ऐसे करते हैं। ये पहला केस है रेशो का, ये पहला केस है, और इसे हम सम वाला केस बोलेंगे। ठीक है, इसे हम सम वाला केस बोलते हैं। तो ये पहला केस है रेशो का, इसे सम वाला केस बोलेंगे। इसमें दो रेशो दी जाएंगी और उनका सम दिया जाएगा। दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है, वो मैं इसके बाद एग्जांपल करा दूंगा। ठीक है, तो पहले ये लिख लो आप अच्छे से।
अच्छा देखो ध्यान से, जो पहला केस है सम वाला, इसमें मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। देखो अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास तीन बंदे हैं एबीसी, तीन बंदे हैं एबीसी, इनकी एज का रेशो जो है वो आपको दे रखा है भाई, वो इस रेशो में है। अच्छा तीनों की एज का जो समय, तीनों की एज का जो समय भाई वो मान लो कितना है, 72 ईयर है। तीनों की एज का जो समय वो 72 ईयर है। तो आपको ए की एज पूछी जाएगी, बी की पूछी जाएगी, सी की पूछी जाएगी, कुछ भी पूछ लेगा। यानी आपको बस वही है कि रेशो दे रखा है और सम दे रखा है। कभी भी रेशो और सम दे रखा हो, सम की जगह टोटल भी बोल सकता है। तो फिर ए की एज कितनी होगी, बी की कितनी होगी, सी की कितनी होगी, ये आपको पूछा जाएगा। तो आपने करना क्या है भाई, अगर सम दे रखा है तो रेशो का भी सम कर देंगे। सम करेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9, इस 9 से यहां पे भाग कर देना है। कितना आएगा तो आप बोलोगे 8 आएगा। इस 8 को हम वैसे ही बीच में रखेंगे तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा, 16 साल। यानी ए जो है वो 16 साल का आ जाएगा। अच्छा बी कितने का आएगा, 24 साल का आ जाएगा। और सी कितना का आएगा भाई, 32 साल का। बात सबको क्लियर है। तो ये सभी की एज आ जाएगी। अच्छा सभी को आप जोड़ के देख सकते हो, इनका सम कितना आएगा, 72 आएगा। देख लो चाहे इंडिविजुअल। अच्छा किसी ने ऐसा नहीं करना कि इनको फिर से काटने लग गए, तो फिर आपने ये क्यों किया था। अगर काटोगे तो फिर से यहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। तो किसी ने इन्हें काटना नहीं होता, इनके बीच में किसी ने रेशो नहीं डालनी, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एबीसी की ये कौन सी वैल्यू है, तो आपने बोलना है ये तो रेशो है एबीसी का, ये तो एबीसी का रेशो है। और ये फिर क्या है, तो इन्हें हम एग्जैक्ट वैल्यू बोलते हैं। ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है एबीसी की। तो एग्जैक्ट वैल्यू ये वाली, ये सारी की सारी एग्जैक्ट वैल्यू है एबीसी की, और ये रेशो है। अच्छा फिर आप बोलोगे ये जो बीच में रखा है इसे क्या बोलते हैं, तो इसके तीन नाम है। इसके तीन नाम है। सबसे पहले इसे हम क्या बोलते हैं भाई, सबसे पहले इसका क्या नाम है, तो आप बोलोगे इसका सबसे पहला नाम जो है वो HCF है। इसे SCF भी बोल देंगे। इन तीनों नंबर का HCF 8 ही तो है, देख लो चाहे HCF निकाल के यही आएगा। तो बीच वाले नंबर को HCF बोलते हैं। अच्छा फिर दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा इसे कॉमन रेशो भी बोलते हैं। दूसरा इसे हम कॉमन रेशो भी बोलते हैं, कॉमन रेशो। अच्छा फिर तीसरा एक और नाम है इसका, इसे हम एक पार्ट की वैल्यू भी बोलते हैं, एक पार्ट की वैल्यू। अच्छा एक पार्ट की वैल्यू क्यों बोलते हैं, इसे एक पार्ट की वैल्यू भी बोला जाता है। तो आप बोलोगे भाई इसे एक पार्ट की वैल्यू क्यों बोलते हैं, तो बताता हूं अभी। हम रेशो को पार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्ट। अगर मैं बोलूंगे टोटल कितने पार्ट है, तो आप बोलोगे 4 और 3 7 और 2 9, 9 पार्ट है। यानी 9 पार्ट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। 9 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 72। पी का मतलब पार्ट है, पी का मतलब क्या है, प्रियंका चोपड़ा नहीं है, पार्ट है, ठीक है। तो पी का मतलब पार्ट है, यानी 9 की वैल्यू 72 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जानी है, 8। तो यहां से एक पार्ट की वैल्यू 8 आ गई। अगर एक पार्ट की वैल्यू 8 है तो दो पार्ट की 16, तीन पार्ट की 24, चार पार्ट की कितनी आ जाएगी फिर 32, है ना। तो हम इसे एक पार्ट की वैल्यू भी बोलते हैं। यानी जो बीच में रखते हैं इसके तीन नाम है, क्या क्या, HCF, कॉमन रेशो, एक पार्ट की वैल्यू, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो इसे, है ना। तो ये पहला केस है, इसमें रेशो दिया जाएगा और सम दिया जाएगा, ठीक है, लिख लो इसे। अच्छा हमने पहला केस पढ़ लिया, दूसरा केस देखो क्या आएगा। तो दूसरा केस देखेंगे ध्यान से। देखो आपके बार वही है कि भाई दो नंबर हैं ए और बी। अब की बार वो आपको 9:4 में दे रखे हैं। दो नंबर जो है ए और बी, दो नंबर जो है ए और बी वो 9:4 में है। और अब की बार सम नहीं देगा। अब की बार क्या दे दिया, मान लो उसने भाई डिफरेंस दे दिया कि दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो मान लो भाई 25 साल है। दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 25 है। मैंने ऐसा मान लिया, चलो साल भी नहीं मानते, मैंने 25 मान लिया। दोनों दो नंबर का रेशो दे रखा है और डिफरेंस दे रखा है। अब की बार सम नहीं दे रखा। अच्छा अगर क्वेश्चन में सम दिया होता तो हम रेशो का भी सम करते हैं। अगर क्वेश्चन में सम दिया होता है तो हम रेशो का भी सम करते हैं, पर यहाँ पे डिफरेंस दिया है तो क्वेश्चन रेशो का भी डिफरेंस लेंगे। अच्छा डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर घटाना, है ना। तो फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे भाई 9 और 4 यानी 5 का डिफरेंस है ना। पर 5 जितने का भी डिफरेंस है इससे भाग कर दो, जितने का भी डिफरेंस है इससे भाग कर देंगे तो कितना आना है, फिर यहाँ पे 5 आएगा। इस 5 को वैसे ही बीच में रखना है। इससे गुणा कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, इससे गुणा कर देंगे तो किसकी आ जाएगी भाई, बी की
की वैल्यू आ जाएगी। यानी 45 और 20 ऐसे नंबर है जिनका डिफरेंस 25 है। देख सकते हैं घटा के, देख सकते हैं घटा के, डिफरेंस 25 का है और किस रेशो में है, दोनों 9:4 में। काट के देख सकते हो 9:4 ही आएगा। अच्छा फिर मुझे ये बताओ कि भाई जो ये बीच में रखते हैं इसके क्या क्या नाम है, तो आपको बताया था। तो फिर पहला क्या बोलते हैं इसे, एचसीएफ, दूसरा क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो, तीसरा क्या बोलते हैं, एक पार्ट की वैल्यू। अच्छा फिर अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई जो 25 है ना, यहाँ पे आपको डिफरेंस दे रखा था, ये कितने पार्ट की वैल्यू है, तो आप बोलोगे भाई क्योंकि डिफरेंस 25 का है तो यहाँ पे कितने पार्ट का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे 5 पार्ट का। यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि 5 पार्ट की वैल्यू 25 है। अगर 5 पार्ट की वैल्यू 25 है तो एक पार्ट की 5 आएगी। अगर एक पार्ट की 5 है तो 9 की 45 और 4 की कितनी आ जानी है, 20 आ जानी है। ठीक है। अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में हमेशा डिफरेंस बोलेगा, डिफरेंस की जगह कुछ और वर्ड भी यूज करता है, जैसे लेस, मोर, एक्सीड, यंगर, ओल्डर, लेसर। ठीक है। तो और भी कुछ वर्ड है वैसे, है ना, तो धीरे धीरे जैसे जैसे यूज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा अर्लियर हो गया, अर्लियर हो गया, है ना, तो ये सारे के सारे लेटर हो गया, है ना, लेटर हो गया। ठीक है, लेटर हो गया। तो ये सारे के सारे जो वर्ड है हम डिफरेंस की जगह भी यूज करते हैं, है ना, लेस, मोर, एक्सीड, यंगर, ओल्डर, लेसर, अर्लियर, लेटर, तो इस तरह के जो वर्ड है। अच्छा मोर, लेस हो गए, ये सारे के सारे जो है डिफरेंस की जगह यूज होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में डिफरेंस ना भी लिखा हुआ ना, तो डिफरेंस की जगह ये सारे वर्ड भी यूज होते हैं, है ना। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेस, मोर, एक्सीड, यंगर, ओल्डर, लेसर, अर्लियर और लेटर। तो इनमें से कोई भी वर्ड अगर यूज होगा तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, डिफरेंस की। ठीक है, तो आपने ये कर देना है। अच्छा बात सबको क्लियर है, इन्हें रेशो बोलते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये रेशो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। और जो बीच में लिखा होता है इसे क्या क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे एचसीएफ, कॉमन रेशो, एक पार्ट की वैल्यू। तो ये दूसरा केस है जब आपको डिफरेंस दिया जाएगा और रेशो दिया जाएगा। ठीक है, तो लिख लो इसे। अच्छा देखो, दो केस हमने पढ़ लिए, तीसरा केस आपको एक और पूछा जाएगा। तीसरा केस एक और होता है। अच्छा यहाँ पे ना आपको जैसे कोई भी तीन नंबर है वो दे देगा, जैसे भाई 2, 3 और 7, ये इस रेशो में है। तीन नंबर जो है वो 2, 3 और 7 रेशो में है, एबीसी। अच्छा अब की बार आपको ये नहीं बोलेगा, ना तो सम देगा ना ही डिफरेंस देगा। अब आपने उसने उसने ये बोल दिया आपको कि भाई सी की वैल्यू हमारे पास 42 है, सी की वैल्यू कितनी है, 42 है। तो मुझे बताओ कि ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, या दोनों का सम कितना है, या तीनों का सम कितना है, तो कुछ भी पूछ लेगा। तो देखो ना तो क्वेश्चन में उसने सम दिया और ना ही आपको क्या दिया, उसने डिफरेंस दिया। फिर इस आपको तो सिंगल वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कोई भी, है ना, तो इसलिए इसे हम सिंगल वाला केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल वाला केस। वैसे भी जो बंदे सिंगल होंगे उन्हें अच्छे से समझ में आएगा, है ना। वैसे तुम सारे ही सिंगल हो, पर चलो कोई नहीं, नौकरी लग जाएगी तो डबल भी हो जाओगे, है ना। नौकरी लगने के बाद तो तुम ट्रिपल भी हो जाओगे, है ना। चलो देखो ध्यान से, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि तीन नंबर है वो 2, 3 और 7 इस रेशो में है, और सी की वैल्यू कितनी है, 42, है ना। आपको सिंगल सिंगल की वैल्यू दे रखी है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि 7 की वैल्यू 42 दे रखी है। अगर 7 की वैल्यू 42 है, अगर 7 की वैल्यू 42 है तो एक की वैल्यू, अच्छा रेशो को पार्ट भी बोलते हैं, तो 7 पार्ट की वैल्यू 42 है, तो इसको इससे सीधा भाग कर देंगे तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 6। अगर एक पार्ट की 6 है तो दो की कितनी हो जाएगी, 12, और तीन की कितनी हो जाएगी, 18, है ना। तो ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 18 और सी की वैल्यू तो हमें दे ही रखी थी, है ना। तो आपको ये दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकता है, सम भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये तीसरा केस है भाई। अच्छा ये जो बीच में रखते हैं मुझे बता दो क्या क्या नाम है, ये जो बीच में रखते हैं, तो आप बोलोगे एचसीएफ, कॉमन रेशो, एक पार्ट की वैल्यू, है ना। तो आपको 7 की वैल्यू दे रखी थी, है ना, एक की वैल्यू निकाल ली, फिर 3 की निकल जाएगी, 2 की निकल जाएगी। तो आपने हमेशा ही एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है, आपने हमेशा ही एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि 7 पार्ट की वैल्यू 42 दे रखी थी, अगर 7 पार्ट की वैल्यू 42 है तो एक पार्ट की यहां से कितनी आ जानी है, 6। अगर एक पार्ट की 6 है तो बस फिर 2 की आ जाएगी और 3 की आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 केस हैं टोटल। तो पहला केस हमने पढ़ा है सम वाला, दूसरा डिफरेंस वाला, तीसरा सिंगल वाला, ये सिंगल वाला केस है। ठीक है, तो इसे अच्छे से लिख लो, और यहां तक हमारा रेशियो का जो बेसिक है वो कंप्लीट है ना। अब हम क्वेश्चन करेंगे एजिस के। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये पहले नोट कर लो आप।
तो फिर स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन ये एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है ये क्वेश्चन, है ना। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। अच्छा, उससे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एजिस का थोड़ा सा बेसिक है, बस थोड़ा सा ही है, देख लो क्या है। तो पहली बात ये है कि मैंने एजिस के सारे क्वेश्चन एक लाइन के थ्रू करने होते हैं। इस लाइन को हम प्रेजेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्रेजेंट लाइन। प्रेजेंट लाइन का मतलब क्या होता है कि यानी इस लाइन पे वो वाली एजिस लिखी जाएंगी जो प्रेजेंट की होंगी। प्रेजेंट का मतलब जो इस टाइम की एजिस हैं वो इस लाइन पे लिखते हैं हमेशा। अच्छा, हमेशा अपने प्रेजेंट लाइन खींच के ही क्वेश्चन करने हैं, अदरवाइज गलती होने के चांस होते हैं, है ना। तो हमेशा प्रेजेंट लाइन लगानी है आपने। तो देखो ये प्रेजेंट लाइन है। प्रेजेंट लाइन वो लाइन होती है जिसपे हम प्रेजेंट की एज लिखते हैं। अच्छा, इस लाइन से कभी भी ऊपर की ओर जाएंगे तो हमेशा पास्ट की बात होगी। किसकी बात होगी भाई? पास्ट की बात होगी। अच्छा, इस लाइन से कभी भी नीचे की ओर जाएंगे तो हमेशा किसकी बात होगी? फ्यूचर की, है ना। इस लाइन से यानी प्रेजेंट लाइन से कभी भी पीछे की ओर यानी ऊपर की ओर जाएंगे तो हमेशा पास्ट की बात होगी। अच्छा, पास्ट के लिए कुछ वर्ड यूज करता है वो, जैसे अगो, बिफोर, है ना। अगो हो गया, बिफोर हो गया, या फिर वाज वर। अगो, बिफोर, वाज वर, इस तरह के जो भी कीवर्ड है, इन कीवर्ड को आपने ध्यान रखना है। ये सारे के सारे कीवर्ड हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, यानी पास्ट में अगो, बिफोर, वाज वर, है ना। तो आपको इस तरह के वर्ड यूज करने को मिलेंगे। अच्छा, इसी तरह जो फ्यूचर है वो देखने को मिलेंगे। फ्यूचर के लिए भी कुछ वर्ड यूज करते हैं, जैसे इन हो गया, हैंस हो गया, आफ्टर हो गया, लेटर हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड है ये फ्यूचर के लिए यूज होते हैं। ये सारे के सारे जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होते हैं भाई? पास्ट के। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। आपको ये वाले वर्ड भी दे सकता है, ये वाले वर्ड भी दे सकता है। तो एजिस के सारे क्वेश्चन एक लाइन के थ्रू होते हैं। इस लाइन को प्रेजेंट लाइन बोलते हैं। प्रेजेंट लाइन का मतलब है इस लाइन पे वो वाली एजिस लिखी जाएंगी जो प्रेजेंट की होंगी, और इस लाइन से ऊपर जाएंगे तो हमेशा पास्ट की बात होती है, नीचे आएंगे तो हमेशा फ्यूचर की बात होगी। और कुछ वर्ड यूज करते हैं, जैसे पास्ट के लिए अगो, बिफोर, वाज वर वर्ड यूज करते हैं। फ्यूचर के लिए इन, हैंस, आफ्टर, लेटर वर्ड यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड यूज करते हैं। बात सबको क्लियर है? हाँ बोल रहे हैं सभी ने, बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। तो लिख लो इसे फिर। अच्छा, देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। आपको दे रखा है, अच्छा यहाँ पे दो रेशो आपको दी गई हैं। आपको क्वेश्चन में दो रेशो दी जाएंगी। इस तरह के क्वेश्चन में दो रेशो देता है। अच्छा, ये इस तरह का जब आपको दो रेशो दी जाएंगी ना, तो इस तरह के क्वेश्चन एजिस से आने के 90% चांस होते हैं। यानी मैक्सिमम जो क्वेश्चन एजिस के पूछे जाते हैं ना, कोई भी एग्जाम उठा लो आप, चाहे वो स्टेट का है या सेंटर का है ना, तो सबसे ज्यादा आ रहे के यही दो वाले, जिसमें दो रेशो आपको दी जाएगी, ये वाले क्वेश्चन होते हैं। 90% इन्हीं के चांस होते हैं। मैंने मैक्सिमम जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें मैंने यही क्वेश्चन देखे हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, जिसमें दो रेशो आपको दी जाती हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट का एग्जाम है ना, चाहे सेंटर का है। तो देखेंगे ध्यान से, आपको दे क्या रखा है। पहले तो आप ये देखो, आपको एजिस ऑफ मनीष एंड अंजू आर इन द रेशो, है ना। ये नहीं, आर का मतलब आर इज, ये सारी प्रेजेंट होती है ना, तो इसका मतलब प्रेजेंट की एज दे रखी है। तो ये प्रेजेंट लाइन खींचेंगे और प्रेजेंट लाइन पे लिख लो भाई मनीष, और दूसरा कौन है? अंजू। तो ये मनीष है और ये अंजू है, ये इस रेशो में है, मान लो। अच्छा, और क्या दे रखा है? तो आप बोलोगे भाई 15 ईयर अगो, यानी 15 साल पहले, है ना। 15 ईयर अगो, 15 ईयर अगो, 15 ईयर अगो, यानी 15 साल पहले। 15 साल पहले जो है उनकी एज का रेशो कितना दे रखा है? तो आप बोलोगे भाई 9:11 दे रखा है। उनकी एज का रेशो 9:11 है 15 साल पहले, और इस टाइम उनकी एज का रेशो ये है। तो आपको इंडिविजुअल एज चाहे इसकी पूछ सकता है, चाहे इसकी पूछ सकता है। ये मनीष है और ये कौन है? अंजू है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अच्छा, इसके दो तरीके होते हैं करने के, दोनों बता देता हूं। पहला तरीका ये है कि भाई, अच्छा क्योंकि 15 साल पहले ये, पहले 15 साल पहले ये जा रहा है, 15 साल पीछे ये जा रहा है, दोनों 15 साल पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। मुझे बताओ क्या ये डिफरेंस सेम है? तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? तो आप बोलोगे 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? तो आप बोलोगे 4 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस अलग अलग है, तो आपने ये डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 15 साल पहले जा रहा है तो ये भी तो 15 साल पहले जा रहा है, तो ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। पर यहाँ पे ये सेम नहीं है, ज्यादातर तो ये सेम दिया होता है। अगर ये सेम दिया होता है ना तो क्वेश्चन बहुत आसान है, वो भी मैं बता दूंगा कैसे होगा। तो पहले तो आप मुझे एक बात बताओ,
अगर ये डिफरेंस सेम होता ना, जैसे यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो हम बोल देते हैं कि 3 की वैल्यू 15 है। अगर 3 पार्ट की वैल्यू 15 है तो 1 की 5 आ जाती, 6 की निकाल लेते, 7 की निकाल लेते। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंस अलग अलग है। तो ये डिफरेंस आपने सेम बनाना है। अब ये डिफरेंस सेम कैसे बनेगा, मुझे बताओ। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, तो ये सेम आपने बराबर करना है। अब ये डिफरेंस कैसे बराबर होगा वो देख लो ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे बताओ इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ वाला डिफरेंस देखना आपने। अगर ये वाला डिफरेंस आपका बराबर हो गया ना, तो ये वाला अपने आप ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो ये वाला डिफरेंस बराबर कर दो। आपका ध्यान ये वाला डिफरेंस बराबर होने पे करने पे होना चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पे कितना है, 2 है और यहाँ पे 1 है। तो मुझे बताओ अगर यहाँ पे 2 है तो इस रेशो को 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 1 है तो इस रेशो को 1 से गुणा कर देंगे, तो ये अपने आप ही बराबर हो जाएगा डिफरेंस, है ना। यहाँ पे जितने का डिफरेंस है उसको इससे गुणा कर दो, यहाँ पे जितने का डिफरेंस है उसको इस रेशो से गुणा कर दो, तो ये अपने आप ही बराबर हो जाएगा। अब मैं नई रेशो यहाँ लिखूंगा आपके सामने। तो भाई 1 से यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9:11, है ना। अच्छा, 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 12:14। अच्छा, मुझे बताओ क्या अब डिफरेंस सेम है, तो आप बोलोगे यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, तो हो गया बराबर। तो इसलिए तो किया था हमने, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यानी 3 पार्ट की वैल्यू कितनी है फिर। अच्छा, क्वेश्चन में डिफरेंस दे कितना रखा है, 15 साल का, है ना। यानी 3 पार्ट की वैल्यू 15 साल है। अगर 3 पार्ट की वैल्यू 15 साल है तो 1 पार्ट की कितनी आ जाएगी, 5। अगर 1 पार्ट की 5 है तो 12 पार्ट की कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे भाई 60 साल, यानी मनीष कितने का आएगा, 60 साल का। अच्छा, फिर मुझे बताओ कि 14 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर 1 पार्ट की 5 है, 14 की कितनी आ जानी है फिर, 70। तो ये 60 साल का है और ये कितने का है भाई, 70 साल का। ठीक है, तो एक तो तरीका ये होता है करने का, ये ट्रेडिशनल इसका है तरीका करने का। एक तरीके से और होता है तो वो भी बता दूंगा, पहले ये लिख लो आप। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में मनीष की एज पूछी है, तो मनीष की एज कितनी है भाई, 60, है ना। मनीष की एज कितनी है, 60 है। अच्छा, मैंने यही रेशो से क्यों निकाला है, क्योंकि प्रेजेंट की एज पूछी है ना आपको, तो इसलिए प्रेजेंट निकाला है। ये वाली पूछा तो ये वाली निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले ये नोट कर लो, फिर इसका एक मेथड और है। अच्छा, दूसरा इसका जो तरीका है वो हम क्रॉस प्रोडक्ट से कर लेते हैं, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट से करने से थोड़ा आसान होता है, पर वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड होता है ना, कि क्वेश्चन किस टाइप का आपको दे रखा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी यहाँ पे लगा लेते हैं। देखो कैसे, आपको मुझे बताओ कि भाई प्रेजेंट में जो एज है वो कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे 6:7। ये प्रेजेंट की एज है, प्रेजेंट की एज है ये। अच्छा, 15 साल पहले जो है वो कितनी दे रखी है, तो 9:11। ये 15 साल पहले की बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे भाई 15-15 साल का ही डिफरेंस है, क्योंकि 15 साल पहले की ये रेशो दे रखी है, 15 साल पहले की ये रेशो दे रखी है। तो ये पास्ट वाली रेशो है, प्रेजेंट वाली रेशो है, तो पास्ट वाली तो ऊपर लिखते हैं रेशो, और प्रेजेंट वाली नीचे लिखते हैं, फ्यूचर वाली और भी नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं वो आपने ध्यान से समझना है। अच्छा, इसका प्रूफ जो क्रॉस प्रोडक्ट का है वो मैं आपको फिर आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, तो यहाँ पे देख लो क्या है। तो मुझे एक बात बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते कैसे हैं वो देखो ध्यान से। आपने करना क्या होता है भाई, जैसे इन दोनों की गुणा करनी है, कितना आएगा, तो आप बोलोगे 11 × 6 66 आएगा। अच्छा, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे भाई, अच्छा कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, तो आप बोलोगे 66 पार्ट का डिफरेंस है। ठीक है, सॉरी, गुणा कितनी आ रही है, 66 पार्ट की गुणा आ रही है, 11 × 6 66, है ना। तो 9 × 7 कितना आएगा, 63। तो भाई इन दोनों की गुणा की, इन दोनों की गुणा की, और इनका आपने लेना है डिफरेंस। क्या लेना है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब माइनस होता है ना। तो भाई कितना आएगा फिर, 63 और 66। ठीक है, अच्छा क्योंकि रेशियो है तो रेशियो ही आएगा। रेशियो को क्या बोलते हैं, पार्ट, है ना। तो भाई ये देखो किसके बराबर होगा। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने क्या करना है भाई, इसकी गुणा इसके साथ करनी है। तो 15 × 7, 15 × 7 कितना होता है, 105। कितना होता है, 105, है ना। अच्छा, फिर यहाँ पे 15 × 6 कितना होता है, तो आप बोलोगे 90। इनका आपने डिफरेंस लेना है ना। तो फिर मुझे, अच्छा डिफरेंस पॉजिटिव लेना होता है हमेशा। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई 3 पार्ट आएगा। 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है क्वेश्चन में, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 15। यानी 3 पार्ट की वैल्यू 15 है। अगर 3 पार्ट की वैल्यू 15 है तो 1 पार्ट की कितनी आ जाएगी, 5। अगर 1 पार्ट की 5 है, 1 पार्ट की अगर 5 है तो 9 पार्ट की कितनी आ जानी है, 45, और 11 पार्ट की कितनी आ जानी है भाई, 55।
अच्छा, हमेशा ना क्रॉस प्रोडक्ट में ऊपर वाली रेशो की ही वैल्यू निकालनी है, नीचे वाली रेशो की कभी वैल्यू नहीं आती क्रॉस प्रोडक्ट में, तो गलत आएगा। अगर आप नीचे वाली रेशो की वैल्यू निकालोगे तो कभी भी नीचे वाली रेशो की वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं निकालनी, आपने हमेशा ऊपर वाली रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ गया भाई 45 साल का, और ये कितना का 55 साल का। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि ये 45 साल कब की एज है इस बंदे की, यानी मनीष की, ये 15 साल पहले की एज है। अगर 15 साल पहले कोई बंदा 45 साल का था तो इस टाइम वो कितने का हो जाएगा, फिर इस टाइम वो कितने का हो जाएगा, तो आप बोलोगे भाई इस टाइम तो वो 60 साल का हो जाएगा, 60 साल का, है ना। अगर 15 साल पहले कोई जो है 55 साल की थी तो इस टाइम वो कितने की हो जाएगी, इस टाइम वो कितने की हो जाएगी, तो आप बोलोगे भाई 70 की हो जाएगी, है ना। तो ये आ गई उनकी प्रेजेंट की एज, है ना। तो ऐसे करते हैं फिर, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसको जल्दी से करना, आपने कैसे सीखना है वो देख लो। इसको जल्दी से कैसे करेंगे, जैसे आपको ये दे रखी है पास्ट की, पास्ट के हमेशा ऊपर लिखते हैं, और ये 6:7 है, और डिफरेंस 15-15 का ही है, 15 साल पहले। तो आपने करना क्या होता है भाई, यहाँ पे देखो 66 और यहाँ पे कितना आ रहा है 66, और ये कितना आ रहा है 63, है ना। तो 63 और 66 और 63 का डिफरेंस कितने का होता है, तो आप बोलोगे 3 पार्ट का। तो आपने सीधा डिफरेंस लिखना है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखो इसकी गुणा जब इसके साथ करोगे तो कितना आएगा। अच्छा, ये वाली वैल्यू तो सेम ही है ना। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितना आएगा, 15 × 6, 15 × 6, फिर माइनस, है ना, माइनस कितना आएगा 15 × 7, 15 × 7। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ कि भाई यहाँ पे अगर मैं आपको ये बात बोल दूँ, यहाँ पे अगर मैं आपको ये बात बोल दूँ कि भाई 3 पार्ट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 15×6 = 90, और वो कितनी आएगी, यहाँ से 15 हम कॉमन भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि 15 दोनों में है तो कॉमन निकल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 6 - 7, पॉजिटिव लेते हैं वैल्यू, ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा। तो 3 पार्ट की वैल्यू, यानी ये 15 तो कॉमन ही आएगा। अब ये 15 कॉमन आ रहा है, यानी ये 15 तो कॉमन है, तो बेसिकली यहाँ पे इनका डिफरेंस ही आ रहा है। तो यहाँ इनका डिफरेंस कितना का आएगा, 1 का, यानी 15 × 1 आ जाएगा, फिर 15 × 1, यानी कितना आ जाएगा फिर 15, ठीक है। तो कितना आएगा फिर 5। तो अब देखो जल्दी कैसे करना होता है, यहाँ पे 63 और ये कितना आएगा 66, 63 और 66 का डिफरेंस 3 पार्ट का। अच्छा, फिर यहाँ पे इन दोनों की गुणा करेंगे। इन दोनों की गुणा करने से ज्यादा बेटर है कि इस 15, क्योंकि 15 बाहर कॉमन आ जाता है, तो 15 की गुणा इनके डिफरेंस से कर लो। तो यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, तो 15 × 1 कितना आएगा 15, है ना। तो ये कितना आ जाना है 5, यानी एक पार्ट की 5 है, तो 5 9 की 45 आ जाएगी, क्योंकि 15 साल पहले की वैल्यू है, तो इस टाइम कितने का आ जाएगा फिर ये 60 का, ठीक है। तो ऐसे करेंगे जल्दी, तो लिख लो इसे फिर। तो क्वेश्चन है आपके लिए, आपको सेम क्वेश्चन मैंने ऐसे ही दिया है कि आपको प्रेजेंट एज दे रखी है दो बंदों की, 9:10 है। अच्छा, ये प्रेजेंट में है, और आफ्टर 11 ईयर, यहाँ पे आफ्टर वर्ड यूज हो रहा है, यानी बाद, है ना। बाद का मतलब क्या होता है, फ्यूचर, फ्यूचर की बात हो रही है। तो ऊपर यानी ये लिखा जाएगा 9:10, और नीचे क्या लिखा जाएगा भाई 10:11, 10:11 लिखा जाएगा। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पे क्या ये डिफरेंस बराबर है, क्या ये डिफरेंस बराबर है, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो 1 का डिफरेंस है। अगर 1 का डिफरेंस है तो ये क्वेश्चन और भी आसान है करना, क्योंकि अगर ये डिफरेंस बराबर है फिर तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर एक पार्ट की वैल्यू, अच्छा कितने साल का डिफरेंस है भाई, आफ्टर 11, है ना, यानी 11 साल का डिफरेंस है, यानी एक पार्ट की वैल्यू 11 है। अगर एक पार्ट की वैल्यू 11 है तो 9 की कितनी आ जानी है 99, और 10 की कितनी आ जानी है 110। अच्छा, मुझे ये बात बताओ, ये एज कब की आई है, ये एज कब की आई है, ये एज कब की है, तो आप बोलोगे भाई ये तो प्रेजेंट की एज है ना, प्रेजेंट की एज आई है, तो यही तो पूछा है फिर आपको, बस इतना सा क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन में कई बार तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, है ना, डिफरेंस सेम था। अगर डिफरेंस सेम है तो सीधा कर देंगे, अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे तो उससे भी हो जाना है, पर वो हमें करने की जरूरत क्यों है ना। तो बस ऐसे कर लेंगे, लिख लो इसे, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो ये हो जाना है, फिर आपका जो आंसर है वो ये हो जाएगा। अच्छा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अदिति
अदया एंड आदित्य इज 120, यानी तीनों की प्रेजेंट में एज का सम, ठीक है, तीनों की प्रेजेंट में एज का सम कितना है भाई, ये आदित्य है, दूसरा कौन सा है, अदिया है, और तीसरा आदित्य है। पहली अदिति है, ये अदिति है, ये अदिया है, और वो कौन सा है, आदित्य। ठीक है, तीनों की एज का आपको सम दे रखा है, तीनों की एज का जो सम है आपको कितना दे रखा है भाई, कितना, 120 साल, 120 साल तीनों की एज का सम है। अच्छा, पूछा क्या है, व्हाट वाज द सम ऑफ देयर एजेस 3 ईयर अगो, यानी 3 साल पहले तीनों की एज का सम है। अब देखो कितने इजी क्वेश्चन पूछे। अच्छा, कोई तो ऐसा बोलेंगे कि 3 साल पहले इनकी एज का सम 117 साल होगा, तो ऐसा नहीं होता भाई। मुझे बताओ कि अगर 3 साल पीछे ये जा रही है, 3 साल पीछे ये जा रही है, तो 3 साल पीछे ये भी जाएगी, यानी सारे तीन साल पीछे जाएंगे। अगर 3 साल पीछे जाएंगे, 3 ये, तो टोटल 9 साल पीछे जाएंगे ना, फिर तो सम 9 साल कम होगा, यानी 9 साल कम होगा, यानी यहाँ पे कितने का सम हो जाएगा भाई, 111 का, है ना। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 111। ठीक है, तो ऐसे करेंगे फिर कि भाई 3 साल सब पीछे जाएंगे, अगर बढ़ेंगे तब भी 3 साल सारे बढ़ेंगे, और घटेंगे तब भी 3 साल घटेंगे, है ना। तो फिर आपको यही पूछा है कि 3 साल जब पीछे जाएंगे तो सम कितना होगा, 111 साल। तो इतने आसान क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं रेलवे में, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर है आपके सामने है। हालांकि क्वेश्चन टफ भी पूछे गए हैं, पर वो मैं मिक्स क्वेश्चन में कराऊंगा, है ना, क्योंकि तब तक आपकी जो अप्रोच है वो अच्छी हो जाएगी, है ना। तो बस ये पढ़ो आप एक बार, है ना, लिख लो इसे। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि भाई जॉन जो है ना वो ट्वाइस है, किसका भाई, किसका, मोना का, है ना। आफ्टर 3 ईयर द सम ऑफ द एजेस विल बी 66 ईयर। अच्छा, आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई पहले तो प्रेजेंट लाइन आपने खींच लेनी है, प्रेजेंट लाइन आपने खींचनी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जॉन है वो ट्वाइस है, किसका, मोना का। जो जॉन है वो ट्वाइस है, किसका, मोना का। पहली बात तो यह है, ट्वाइस को ऐसे लिख सकते हैं, जो जॉन है वो मोना का। अच्छा, मोना को जानते हो तुम, मोना को जानते हो, नहीं जानते तो मान लो फिर, है ना, कि भाई जो जॉन है वो ट्वाइस है, मोनो का आपको, तो ट्वाइस को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2:1। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा है कि आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद भाई कि दोनों की एज का जो सम है वो 66 ईयर, यानी जॉन प्लस मोना दोनों की एज का जो सम है वो कितना है, 66 ईयर। अच्छा, आपको ये बात ध्यान रखनी है भाई कि जबकि आपको रेशो दी जाएगी ना, ये सम भी आपने तभी का बनाना होता है। जबकि रेशो दी जाएगी, ये सम भी आपने तभी का बनाना है। मुझे बताओ ये सम यहाँ पे कितना होगा, यानी ये सम तो 3 साल बाद का है, तो आप मुझे बता सकते हो कि प्रेजेंट में सम कितना होगा। तो मुझे बताओ भाई 3 साल ये पीछे जाएगा, 3 साल ये पीछे जाएगी, यानी टोटल सम में 6 साल पीछे जाएंगे। तो 6 साल पीछे जाएंगे तो फिर यहाँ पे सम कितना रहा होगा दोनों की एज का, तो कितना होगा भाई, 60 साल। किसी ने ऐसा नहीं बोलना कि भाई अगर 3 साल पीछे जाएंगे तो सम 63 हो जाएगा, तो बात गलत है। बात ध्यान रखना कि भाई 3 साल ये पीछे जाएगा तो 3 साल ये भी तो पीछे जाएगा, 3 बंदे होते तो 3 साल वो भी पीछे जाता फिर। तो अगर टोटल 3 साल ये 3 साल ये पीछे जा रहे हैं, यानी 6 साल पीछे जा रहे हैं, यानी 6 साल पहले यहाँ पे सम कितना रहा होगा, 60 ईयर्स, है ना। तो बस आपको जबकि रेशो दी जाएगी तभी का सम निकालना है, यानी ऐसा बोल सकते हैं 2 और 1 3, यानी 3 की वैल्यू 60 है। तो रेशो का पहला केस, रेशो दे रखा है, सम दे रखा है, तो कितना आएगा, 3 की वैल्यू 60। अगर 3 की वैल्यू 60 है तो 1 की कितनी आ जानी है, 20। अगर 1 की 20 है, अगर 1 की 20 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 40, यानी जो जॉन है वो 40 साल का हो जाएगा। अच्छा, 1 की वैल्यू कितनी है फिर, 20, है ना, 1 की वैल्यू 20 है। तो भाई इसकी एज यानी जॉन की एज कितनी है, 40 साल, और इसकी एज मोना की कितनी है फिर, 20, है ना। तो 20 कितनी कितनी आ जाएगी भाई, 40 और 20 आ जाएगी। अच्छा, पहले कौन दे रखा है, पहले आपको जॉन दे रखा है, तो पहले जॉन आएगा, यानी 40 का, क्योंकि यहाँ भी सेम ही ऑप्शन दे रखे हैं ना। तो ये बात ध्यान रखना, जो पहले बंदा दिया होता है ना क्वेश्चन में, उसकी एज पहले आती है हमेशा। तो पहले देख लो जॉन कितने का है, तो 40 का, है ना। तो हमारा आंसर ये आएगा फिर, ना कि ये। ठीक है, लिख लो इसे। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ आलोक और अनिल की जो प्रेजेंट में एज है वो कितनी है, 3:4 है। और अशोक की जो एज है वो 20 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 62। एक बात सुनो ध्यान से। अच्छा, पहला बंदा कौन सा है, बंदा है, बंदी है, तो आप बोलोगे बंदा है। कितना है भाई, इनकी एज का जो रेशियो है प्रेजेंट में 3:4 है। और जो आलोक है, अच्छा पहला आलोक है और दूसरी कौन है, अनिल है।
ठीक, अच्छा दोनों बंदे हैं, ठीक है। ये अनिल है और ये आलोक है, और वो कौन है, अनिल है। अच्छा क्वेश्चन में लिखा है कि अशोक जो है, अशोक की एज 20 साल के बाद कितनी हो जाएगी। अशोक की जो एज है ना, ये कौन सा है, आलोक, आलोक की दिया हुआ है ना। हाँ, आलोक की जो है ना 20 साल। मुझे एक बात बताओ कि 20 साल के बाद जो आलोक है वो कितने साल का हो रहा है, कितने साल का हो रहा है। तो आप बोलोगे भाई 62 का। मुझे आप एक बात बताओ कि 20 साल के बाद अगर ये 62 का हो रहा है, अगर ये 20 साल के बाद 62 का हो रहा है, तो इस टाइम ये कितने का होगा। अगर ये 20 साल के बाद 62 का हो रहा है तो इस टाइम कितने का होगा ये, तो आप बोलोगे 42 का। कितने का होगा, 42 का। यानी इस टाइम जो एज है ना, इस टाइम जो एज है किसकी, आलोक की जो इस टाइम एज है वो 42 है। अगर आलोक की इस टाइम एज 42 है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 की वैल्यू 42 है। अगर 3 की वैल्यू 42 है तो एक पार्ट की कितनी हो जाएगी, 14। अगर एक पार्ट की 14 है तो 3 की कितनी आ जाएगी, 14 चौके 56, यानी 56 साल। यानी अनिल कितने का हो जाएगा फिर, 56 का। अनिल कितने का हो जाएगा फिर, 56 का। यही तो पूछा है आपको, यही तो पूछा आपको, है ना। तो कितना हो जाएगा फिर भाई हमारा, 56 हो जाएगा। तो लिख लो इसे, बस आपको यही बोला था कि जो आलोक है ना, आलोक की 20 साल के बाद जो है 62 का हो जाएगा। जो अशोक है वो 20 साल, जो आलोक है वो 20 साल के बाद 62 का हो जाएगा। अगर ये 20 साल के बाद 62 का हो रहा है तो इस टाइम कितने का होगा, 42 का। 42 का, क्योंकि 20 साल पहले 42 का रहा होगा, है ना। तो यानी 3 की वैल्यू 42 है तो 1 की 14 आ जाएगी, 4 की 56 आ जाएगी। ठीक है, लिख लो इसे। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द सम ऑफ द फादर एंड सन इज 56 ईयर। 7 ईयर अगो द फादर एज वाज 5 टाइम एज दैट ऑफ सन, बट आर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में, तो आप बोलोगे आपको भाई दे रखा है कि दोनों फादर और सन दोनों की एज का जो सम है ना, इस टाइम फादर और सन दोनों की एज का सम कितना है, 56 है। अच्छा और क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे भाई आपको बोला है कि भाई कितने साल, 7 साल पहले, 7 साल पहले, 7 ईयर अगो, अगो ही है ना, 7 ईयर अगो, यानी 7 साल पहले, 7 साल पहले जो फादर है वो कितना है, 5 टाइम्स। जो फादर है वो 5 टाइम्स है। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, कितने साल पहले की बात हो रही है, कितने साल पहले की बात हो रही है, तो आप बोलोगे 7 साल पहले की बात हो रही है। अच्छा 7 साल पहले, 7 साल पहले आप मुझे एक बात बताओ, 7 साल ये पीछे जाएगा, जबकि रेशो दी होती है ना, ये सम भी आपने तभी का बनाना है। तो बस रेशो पे रखना ध्यान, रेशो आपको कब की दे रखी है, हम रेशो को चेंज नहीं कर सकते ना, तो इसलिए रेशो को ही कांस्टेंट रहना होता है। तो जबकि रेशो दी होगी तो तभी का ये सम बनाना है। तो मुझे आप ये बात बताओ कि 7 साल पहले, 7 साल ये पीछे जाएगा, 7 साल ये पीछे जाएगा, तो 7 साल यानी टोटल 14 साल पीछे जाएंगे। तो 56 में से जब 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हाँ जी कितना आएगा बता सकते हो मुझे, कितना आएगा, 42, है ना, 42 आएगा। यानी फिर भाई मुझे बताओ, 7 साल ये पीछे जाएगा, 7 साल ये पीछे जाएगा, यानी टोटल 14 ईयर पीछे जाएंगे। तो 14 ईयर पीछे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 42। यानी आपको यहाँ पे 42 है दोनों की एज का सम, तो आप मुझे बता सकते हो 5 और 1 6, यानी 6 की वैल्यू 48 है, तो एक की वैल्यू 42 है, तो कितनी की आ जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 7। अगर एक पार्ट की 7 है तो 5 की कितनी आ जानी है, 35। यानी ये 35 साल का आ जाएगा, और एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जानी है, 7। यानी ये 35 साल का है, 7 साल का है। मुझे ये बात बताओ कि ये एज कब की आई है, तो आप बोलोगे 7 साल पहले की। अगर 7 साल पहले कोई बंदा 35 साल का है तो इस टाइम वो कितने का होगा, 42 का, तो ये फादर की एज आ जाएगी। अगर 7 साल पहले कोई बंदा 7 साल का है तो इस टाइम कितने का हो जाएगा, 14 साल का, तो ये इसकी एज आ जाएगी। तो ये दोनों की रिस्पेक्टिव एज आएगी, फादर और सन। ठीक है, तो आंसर ये आ जाना है हमारा फिर 42 और 14। हाँ सबको क्लियर है, तो लिख लो इसे।
क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि 4 साल पहले, अच्छा 4 साल पहले की बात हो रही है, तो वही है, पास्ट की बात है। 4 साल पहले द रेशो ऑफ द राम टू दैट ऑफ श्याम, राम और श्याम की एज का जो रेशो है वो 13:9 है। 8 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी 8 साल के बाद, 8 साल के बाद दोनों की एज जो है वो कि 4:3 में है, 4:3 में है। अच्छा पहले तो मुझे ये बात बताओ कि ये डिफरेंस सेम है, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो 9 का डिफरेंस है, पर यहाँ पे कितने का, 6 का डिफरेंस है, तो अलग अलग है। तो मैंने आपको यही तरीका बोला हुआ है, 13:9 और यहाँ पे कितना है, 4:3, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। अच्छा कितने का डिफरेंस है, 4 और 8, 4 और 8 कितना होता है, 12, यानी 12 साल का डिफरेंस है ना, 12 साल का डिफरेंस है। तो अब मुझे ये बात बताओ, 13 × 3 कितना होता है, 39, 9 × 4 कितना होता है, 36, तो 39 और 36, 39 और 36, 39 और 36 पार्ट का डिफरेंस कितने के बराबर है। तो आप बोलोगे भाई 12 चौके 48 और 12 दिए 36, है ना। तो 48 और 36 का डिफरेंस कितने का होता है, 12 का होता है। तो वैसे मैंने आपको ये भी बताया कि अगर ये चीज़ सेम है तो इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस 1 का है, तो 12 × 1 यानी 12 यहाँ आता है, तो कितना आएगा, 3 पार्ट, यानी 3 पार्ट की वैल्यू 12 है। अगर 3 पार्ट की वैल्यू 12 है तो 1 की 4 आएगी। अगर 1 की 4 है तो ऊपर वाली की वैल्यू निकालनी है हमेशा, तो 1 की 4 है तो 13 की कितनी आ जानी है भाई, तो 13 चौके 52, ठीक है। तो 52 और 9 की कितनी, 9 चौके 36, यानी 36 साल। अच्छा मुझे ये बात बताओ कि ये एज कब की आई है, तो आप मुझे ये बताओ, ये 4 साल पहले की एज आई है। अगर 4 साल पहले कोई बंदा 52 का है तो इस टाइम कितने का आ जाएगा। अच्छा आपको पूछा क्या है भाई, द डिफरेंस बिटवीन दियर प्रेजेंट एज, तो दोनों के प्रेजेंट एज का डिफरेंस निकालना है, तो हम सीधे तो नहीं निकाल सकते। तो भाई 52 यहाँ पे है, 52 साल का है ये, कब, 4 साल पहले। अगर 4 साल पहले कोई बंदा 52 का है तो इस टाइम कितने का होगा, 56 का होगा। 4 साल पहले अगर कोई 52 का है तो इस टाइम 56 का आएगा। अगर 4 साल पहले कोई बंदा 36 का है तो इस टाइम कितने का आएगा, 40 का। तो आपको इन दोनों के प्रेजेंट एज का डिफरेंस पूछा है, प्रेजेंट एज का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाना है, फिर 16 साल, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 16 साल, ठीक है। लिख लो इसे। अच्छा देखो क्वेश्चन में लिखा गया है कि सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 45 ईयर, 5 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। अच्छा क्वेश्चन में लिखा है, तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि भाई फादर और सन दोनों की एज का जो समय इस टाइम कितना है, 45 ऐसा दे रखा है। अच्छा 5 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है तो ध्यान से रखना है बात है। अच्छा कितने साल पहले की बात, कितने साल पहले, 5 साल पहले, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों की एज का सम 45 है, दोनों की एज का सम 45 है, तो अगर मैं सन को x मान लूं तो फादर कितने के हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स के हो जाएंगे। दोनों की एज का सम हमें, अगर दो बंदों की एज का सम दे रखा हो ना, तो एक को x मान लो, दूसरा 45 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर ये इस टाइम 45 दी ने जोड़ के देख लो, 45 ही आएगा, x कट जाएगा ना, है ना। तो ये x है, ये 45 माइनस एक्स है। अच्छा मुझे बताओ 5 साल पहले ये कितने का होगा, तो आप बोलोगे 40 माइनस एक्स का होगा। 5 साल पहले ये कितने का होगा, 40 माइनस एक्स का। 5 साल ये पीछे जाएगा तो ये कितने का हो जाएगा, x माइनस का, है ना, x-5 का। अच्छा उसने बोला कि 5 साल पहले दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुना। 5 साल पहले दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है भाई, 4 टाइम 4 टाइम किसका, 4 टाइम किधर गया, 4 टाइम द फादर्स एज एट दैट टाइम, यानी उसी टाइम जो फादर की एज है ना उसका 4 गुना। क्वेश्चन में ये बोला है कि 5 साल पहले दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 4 टाइम है एज ओल्ड एज फादर्स एज एट दैट टाइम, यानी उसी टाइम जो फादर की एज है उसका 4 गुना। अब इसे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज तो सेम है, तो दोनों साइड कट ही जाएगी, है ना। तो यहाँ पे x-5 इज इक्वल टू 4 बचा, तो x यहाँ से कितना आएगा। अच्छा ये माइनस का 5 उधर जाके 4 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9, यानी x की वैल्यू 9 आएगी। अगर x की वैल्यू 9 है तो इसका मतलब ये 9 साल का आ जाएगा, और ये 45 माइनस 9 यानी कितने का आ जाएगा, 36 साल का, है ना। तो यही तो पूछा है फिर आपको
कि दोनों की प्रेजेंट में एज, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन एक्स से टफ हो जाता है, कहीं क्वेश्चन एक्स से आसान भी हो जाते हैं, और एक्स को तो आप जानते ही हो, है ना। तो फिर कितना हो जाएगा, दोनों की एज का सम अगर 45 है तो एक एक्स, ये 45 माइनस एक्स, माइनस करेंगे पीछे तो 40 माइनस एक्स, और ये एक्स माइनस 5, है ना। तो दोनों की एज का प्रोडक्ट 5 साल पहले वो 4 टाइम है एज दैट ऑफ फादर एज एट दैट टाइम, है ना। तो ये कट ही जाएगा, तो एक्स माइनस 5 4 के बराबर, माइनस 5 इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 9 यहाँ रखेंगे तो ये 9 साल और ये 36 साल, ठीक है। तो लिख लो इसे, इजी है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि पुष्पा जो है ना वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज रीटा वाज 2 ईयर अगो। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे ये बात कर रहा है प्रेजेंट की, और यहाँ पे ये बात कर रहा है किसकी, पास्ट की, है ना। क्वेश्चन में ये बोला है, यानी पुष्पा की जो एज है वो प्रेजेंट की है, और जो रीटा की एज है ना, रीटा की एज कब की है, रीटा की एज है, तो आप बोलोगे भाई रीटा की एज तो 2 साल पहले की है। क्वेश्चन में बोला है कि पुष्पा जो है ना इस टाइम ट्वाइस है, पुष्पा इज ट्वाइस किसका, रीटा वाज 2 ईयर अगो, यानी रीटा 2 साल पहले जितने की थी, रीटा 2 साल पहले जितने की थी, पुष्पा इस टाइम उसका डबल है, यानी पुष्पा इज मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है ना, यानी पुष्पा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीटा वाज 2 ईयर अगो, यानी रीटा 2 साल पहले जितने की थी, है ना, पुष्पा इस टाइम उसका डबल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये 2 साल पहले एक्स की है तो इस टाइम कितने की होगी, एक्स प्लस 2 की, कितने की होगी, एक्स प्लस 2 की। ऊपर से कभी भी नीचे आता है तो एज बढ़ती है, क्योंकि ये पास्ट है फ्यूचर में जा रहे हैं, है ना, तो एज बढ़ेगी। मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ से यहाँ तक लेके आना हो तो 2 जुड़ेगा, है ना, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2। अच्छा दोनों की एज का डिफरेंस दे रखा है, दोनों की एज का डिफरेंस दे रखा है, तो ये कौन है, पुष्पा। अच्छा डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, कितना है भाई, अच्छा माइनस के बाद ना ब्रैकेट लगा लिया करो। दोनों की एज का डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2 साल, 2 साल दे रखा है। आ गया ये बदतमीज, ये है 2 साल, है ना। तो फिर कितना आएगा, तो देखो 2x माइनस माइनस, दोनों के निशान चेंज कर देगा, बात तो जानते हैं सारे, नहीं जानते तो मान लो, है ना। अब 2x में से x जब माइनस करेंगे तो x आएगा, माइनस के 2 जब उधर जाएगा तो उस 2 में जुड़ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जानी है, 4। तो आपको पुष्पा की एज अगर पूछ लेगा तो 4 रख देंगे, 4 दूनी कितना आ जाना है, 8, यानी पुष्पा 8 साल की आ जाएगी, है ना। अच्छा यहाँ पे 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितने का आ जाएगा, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 साल, यानी जो रेट है वो 6 साल की आ जाएगी। तो देख लो जिसकी भी एज पूछी है तो ऐसे होगा, ठीक है, बात क्लियर है सभी को, है ना। तो आंसर क्या जाना है हमारा भाई, किसकी एज पूछी है वैसे, पुष्पा की, है ना, पुष्पा की एज पूछी है, तो पुष्पा कहाँ है, ये 8, है ना, तो 8 आ जाएगा, लिख लो इसे। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 पर्सन इज 10 ईयर। 2 बंदों की एज का डिफरेंस जो है वो 10 साल है, और 15 साल पहले जो एल्डर वन है वो ट्वाइस है यंगर वन का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उसने बोला है कि 15 साल पहले, 15 साल पहले जो है ना, जो एल्डर वन है वो ट्वाइस है यंगर वन का, है ना। अच्छा दोनों की एज का डिफरेंस मुझे दे रखा है प्रेजेंट में, दोनों की एज का जो डिफरेंस है मुझे कितना साल दे रखा है, 10 साल। दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 10 साल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो आप हो और आपका भाई है ना, मान लो आप और आपका भाई है, आप दोनों की एज का जो डिफरेंस है इस टाइम 4 साल है। अगर दोनों की एज का डिफरेंस इस टाइम 4 साल है तो हमेशा 4 साल ही रहेगा, है ना। मुझे एक बात बताओ, अगर वो आप मान लो 50 साल बड़े हो, 50 साल के बाद मैं बात कर रहा हूँ, तो 50 साल तब भी वो तुमसे 4 साल ही बड़ा रहेगा। अगर वो इस टाइम 4 साल बड़ा है तो वो हमेशा 4 साल बड़ा रहेगा, चाहे उसे 10 साल पहले पूछ लो तब भी बोलेगा मैं तेरे से 4 साल बड़ा हूँ, चाहे 20 साल बाद पूछ रहे ना तब भी बोलेगा मैं तेरे से 4 साल बड़ा हूँ। यानी एजिस का डिफरेंस, अगर आपके मम्मी पापा एक दूसरे, उनकी एज का डिफरेंस 2 साल है तो हमेशा 2 साल ही रहेगा, है ना। यानी एजिस का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर 2 बंदों की एज का डिफरेंस इस टाइम 10 साल है ना, तो 10 साल पहले भी ये, 15 साल पहले भी ये सेम ही रहेगा, यानी 10 साल रहेगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये रेशो है, ये डिफरेंस है, तो रेशो का सेकंड केस लगेगा। यहाँ पे देख लो कितने का डिफरेंस है, 1 का, यानी 1 की वैल्यू 10 है। अगर एक पार्ट की वैल्यू 10 है तो 2 की कितनी आ जाएगी, 20,
दो की कितनी आ जाएगी 20 और एक की कितनी आ जाएगी 10। अच्छा ये 20 साल कब की एज है, ये 15 साल पहले की है, तो इस टाइम कितने की आ जाएगी 35 साल, तो ये 35 साल का हो जाएगा। और ये 10 साल पहले अगर कोई बंदा 10 का है तो इस टाइम कितने का हो जाएगा 20 साल का, है ना। तो ये आ जाएगा बस। तो देख लो इसकी एज पूछी आपको एल्डर वन, ये एल्डर वन यानी बड़े बंदे की एज पूछी है, तो कितना आ जाएगा फिर भाई 35। ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर है ना, लिख लो इसे। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों, हमने आपको एजिस का कंप्लीट रिवीजन करा दिया है ना, एक जल्दी जल्दी एक मैंने रिवीजन करा दिया आपको। अच्छा इसमें कुछ टफ क्वेश्चन भी हैं, वो पूछे गए हैं, है ना, रेलवे के एग्जाम में वो भी पूछे गए हैं एनटीपीसी में। तो वो क्वेश्चन हम मिक्स क्वेश्चन में मैं आपको करा दूंगा, है ना, वो सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन में हम कर लेंगे, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन में उनमें थोड़ा एक लेवल है, और वो धीरे धीरे जब आप रेशो पढ़ लोगे, इसके बाद हम रेशो की प्रैक्टिस कर लेंगे। कल हम रेशो की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, अगली क्लास में रेशो की प्रैक्टिस होगी। तो रेशो होगा, उसके बाद एवरेज होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन एवरेज में भी पूछे जाते हैं, एवरेज में मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसका एवरेज में भी यूज होगा, है ना। तो कई चैप्टर में इसका यूज होगा, तो धीरे धीरे हम इसमें एक लेवल बनाते जाएंगे, और लास्ट में आपके सारे लेवल के क्वेश्चन मैं इकट्ठे उठा लूंगा वहां पे मिक्स क्वेश्चन जब हम करेंगे। ठीक है, तो आप बताइएगा क्वेश्चन हमारे कैसे लग रहे हैं आपको, है ना। ये तो खैर पुराने एग्जाम है, एनटीपीसी में कोई इतना हाई लेवल नहीं पूछा गया, आपके सामने है, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम मिक्स क्वेश्चन में कर लेंगे, है ना। तो आप बताइएगा कमेंट में कि क्लास आपको कैसी लगी, और आपने ऐसे ही एक दूसरे को शेयर करना है, मैक्सिमम क्लासेस आपने शेयर करनी है हमारी, है ना, और सबको बता देना है। और बाकी अब की बार आप रेलवे में आपकी सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।